ये 10 kV का डिजिटल मॉडल है, कबूटा है इंजन में, 1.5 लीटर पीता है 1 घंटे में। ना कोई साउंड है ना कुछ है, और ये 1000 से 1500 घंटे चले हुए होते हैं। हम ज़्यादा पीस मंगाते नहीं हैं जो ज़्यादा चले हुए हों, हम सारे मंगाते हैं जो 1500-2000 घंटे के दरमियान चले हुए होते हैं, और इनको कुछ नहीं होता है। मिसाल ऐसी है कि डेनियो रह जाएगा और हम चले जाएंगे। लॉन्ग लाइफ और रीसेल वैल्यू ऐसी है कि आप अभी दें और अभी पैसे, जैसे करोला गाड़ी होती है वैसे इसके हैं। ये हमारे पास ब्रांड न्यू है, मतलब कोई यूज़ कुछ नहीं हुआ। ये हमारे पास इसके डॉक्यूमेंट हैं, टेस्ट सर्टिफिकेट है, कोई साउंड नहीं, नए और यूज़ में कोई ऐसा खास फ़र्क नहीं है। एक मेरे पास है अल्ट्रा साउंड प्रूफ, जिसका साउंड ही नहीं है, आप बराबर में खड़े हो जाओ ऐसा लगेगा हाइब्रिड गाड़ी के बराबर में खड़े हो गए। ये कॉम्पैक्ट साइज़ में और एक्स्ट्रा टैंक है इसका 92 लीटर। हमारी इंस्पेक्शन टीम है वो पूरा इंस्पेक्ट करती है और हमारा स्कोरिंग का क्राइटेरिया है। अगर उस थ्रेशहोल्ड से हमारी वैल्यू बढ़ जाती है तो फिर हमारे पास ये प्रोडक्ट आती है, वरना वो स्क्रैप्ड हो जाती है। जो 20, 25 और 37 kV है ये हमारे पास होम में यूज़ हो जाते हैं बेंगलुरु में, और जो बाकी इससे बड़े वाले हैं वो कमर्शियल यूज़ हैं, शादी ब्याह के करने के लिए हॉलों में लगते हैं। और जो हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, बैंक्स हैं, वो ज़्यादातर ये हमसे लेके जाते हैं। GST भी हम लोग हैं, GST सर्विस है। कंपनी मेंटेन भी हम करते हैं कि भाई हमारा 12 मंथ हमारे पास कंपनी का बंदा आए, वो हमारा पूरा चेक करके जाए कि इसमें क्या पूरी सर्विस, वो सर्विस भी मैं देता हूँ। इसकी 2 साल की चेकिंग वारंटी, सर्विस वारंटी देता हूँ कि कोई भी मसला हो मौजूद है। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी सर्विस हमारी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं अपनी कंपनी के बारे में और अपने बारे में थोड़ा। देखिए, मेरा नाम अब्दुल बासित है और मैं पावर प्लस में सेल्स मैनेजर हूँ। और ये कंपनी फाउंड हुई थी 2005 में, जब लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा रुझान था। और हमारा विज़न ये था कंपनी को लेके कि हमें ये वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाना है कस्टमर्स के लिए, जो कि बआसानी हम मैसर हो जाए दूसरों को। आप किन जनरेटर्स में डील्स कर रहे हैं, मतलब इम्पोर्टेड हैं, कौन से हैं थोड़ा? हमारे पास मल्टीपल जनरेटर्स हैं। हमारे पास जो मेनली हमारा फोकस होता है वो हमारे इम्पोर्टेड जनरेटर्स के ऊपर होता है, जो कि हमारा डेनियो, एक मशहूर नाम है डेनियो, और वो जापानीज़ है। उसके बाद दीगर भी होते हैं, परकिंस, कमिंस, कैटरपिलर का होता है, ये सब में भी हम डील करते हैं, लेकिन हमारा मेनली फोकस हमारे पास इसका होता है, मतलब हैवी ड्यूटी जनरेटर। ठीक। और हमारा अभी सोलर का भी नया प्रोजेक्ट आने वाला है, जिसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। चलें ठीक है, तो फिर विजिट कराएं थोड़ा, आपके पास क्या क्या वैरायटीज़ है मज़ीद हमें डिटेल में। बिल्कुल श्योर। अच्छा बासित, लोकेशन का थोड़ा गाइड करें हमारे व्यूअर्स को कि आप कहाँ पर है लोकेशन? हमारा इस नाम से पावर प्लस के नाम से है, जो कि बिल्कुल पंजाब चौरंगी हमारे बिल्कुल सामने है। PSO का पेट्रोल के बिल्कुल अपोजिट हमारा है। और अगर दूसरा रास्ता भी है, कौसर मेडिकल वाली गली से लेके फिर लेफ़्ट पे जाके टर्न करके आप हमारे बिल्कुल गली के इस कॉर्नर पे आ जाएंगे। ये हमारा पावर प्लस का शोरूम है, कराची में वाक़ई। ठीक है, कराची में। आए मैं आपको अपना शोरूम का विज़िट करवाता हूँ। चलें ठीक है। दानिश भाई, हमारे पास 10 kV से लेके हमारे पास 300 kV तक मौजूद है, एट ए टाइम हमारे स्टॉक में मौजूद है। ये वाले शोरूम में सिर्फ जापानीज़ जनरेटर्स हैं। हमारे जो दूसरे शोरूम है उनका परकिंस, कमिंस है, लेकिन मेनली यहाँ पर हमारे पास डिफेंस है, तो हम यहाँ पर सारे जापानीज़ जनरेटर रखते हैं। ठीक हो गया। तो मैं सबसे पहले आपको 10 kV से स्टार्ट कराता हूँ, जो हमारे पास सबसे छोटा मॉडल है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये 10 kV का डिजिटल मॉडल है, कबूटा है इंजन में। ये हमारे पास 1.5 लीटर पीता है 1 घंटे में, और इसका ऑल्टरनेटर डेनियो का है और टॉप नॉच क्वालिटी है। ना कोई साउंड है ना कुछ है। ठीक है, साउंड प्रूफ में है। ठीक हो। अच्छा, ये पेट्रोल है डीजल है क्या है? ये डीजल होते हैं। डीजल में। डीजल पेट्रोल का कभी डीजल के साथ मैच नहीं होता, हमेशा पेट्रोल का गैस के साथ मैच होता है। ये दोनों मौजूद होता है, डीजल अलग ही होता है। और डीजल का जनरेटर पावरफुल होता है बनिस्बत पेट्रोल के जनरेटर से। और गैस वाला सीन नहीं, गैस वाला यहाँ नहीं होता। इसमें
बहुत मिनिमम कंजप्शन लेता है। अच्छा, दूसरा ये रिकंडीशन में सारे न्यू तो नहीं है ना? नहीं, ये सारे रिकंडीशन न्यू भी मौजूद है मेरे पास। ये डायरेक्ट इंपोर्ट होके आए, ये इंपोर्ट होके इसकी क्वालिटी भी चेक हुई है। ऐसा ही नहीं कि क्वालिटी, हमारी इंस्पेक्शन टीम है वो पूरा इंस्पेक्ट करती है और हमारा स्कोरिंग का क्राइटेरिया है। अगर उस थ्रेशहोल्ड से हमारी वैल्यू बढ़ जाती है तो फिर हमारे पास ये प्रोडक्ट आती है, वरना वो स्क्रैप्ड हो जाती है। फिर भी चेकिंग वारंटी आप देते होंगे कस्टमर केयर? बिल्कुल, मैं इसकी 2 साल की चेकिंग वारंटी, सर्विस वारंटी देता हूँ कि कोई भी मसला हो मौजूद है। और जाने से पहले ऐसा नहीं है कि ये दे दी हमने, सबसे पहले हमारे पास लोड चेक होता है। लोड चेक होने के बाद फिर इंस्पेक्ट होती है, फिर हम सारी चीज़ें इसकी चेक करते हैं, उसके बाद ही डिलीवर करते हैं। आप सेटिस्फाई होने के बाद? सेटिस्फाई होने के बाद करते हैं। ऐसा ही नहीं कि कोई आके बोले डिलीवरी आज, हम बोलेंगे भाई हमें 1 दिन चाहिए, पूरी हम इंस्पेक्ट करेंगे वापस। माना मतलब ये कि आफ्टर सर्विस भी जबरदस्त है आपकी? आफ्टर सर्विस भी ऐसी है। ठीक हो गया। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी सर्विस हमारी मौजूद है। ठीक हो गया, मतलब पाकिस्तान में कहीं पे भी डिलीवरी अगर कोई चाहे तो हो जाएगा? आराम से हो जाएगा। और इसके प्राइजेस की अगर बात करें तो? बिल्कुल, प्राइजेस तो डॉलर की फ्लक्चुएशन होती रहती है, इंपोर्ट की चीज़ है। लेकिन ये जो 10 KB का है ये हमारे पास 10 लाख रुपए का। 10 लाख में? 10 KB का। ये 13 होता है जापान में, क्योंकि वो 110 के ऊपर चलता है। सही है। यहाँ हमारे पास 220 पे चलता है, तो यहाँ पर ये 10 KB हो जाता है। ठीक हो गया। और इनके इंजन वगैरह सील्ड होते हैं क्या? कंडीशन क्या होती है? बिल्कुल A1 कंडीशन में, आपको आगे कंडीशन दिखाता हूँ। ठीक है। ये हमारे पास कोई कलर वलर नहीं, जेन्युइन चीज़ में मौजूद है, हमने कुछ नहीं किया इसके ऊपर। तो कस्टमर कहते हैं कि कलर करवा देते, तो हम ऊपर कलर करवा देते हैं। ये सिर्फ हमने सफाई की हुई है। अच्छा, मतलब जेन्युइन कंडीशन में? हाँ, ये डिजिटल है। ठीक है, डिजिटल है। ES है। फिर इसके बाद हमारे पास 10 KB में नॉन डिजिटल आ जाता है। ठीक हो गया। ये नॉन डिजिटल है, इसमें भी कबूटा इंजन है, सेम है, सिर्फ इसमें पैनल दूसरा था, इसमें पैनल दूसरा। पैनल का फर्क है, बाकी इंजन वाइज वही सेम। ये सारे 7 लाख रुपए का। इसमें बैटरी भी इंक्लूड होगी? बैटरी AGS की नई बैटरी वारंटी के साथ। ठीक हो गया। आप कभी भी चेंज कराना है आप करा लें, बिल्कुल नई बैटरी देंगे 0 मीटर। ठीक है, मतलब ये कितना लोड, एक आइडिया दें अगर? ये हमारे पास 2 AC चला लेगा। 2 AC चला? 2 AC चला लेगा, घर का लोड चला लेगा। घर का लोड चला, ठीक है। इसके बाद अगर हमें अपग्रेड मॉडल जो हमें 3 AC चलाने हैं, उसमें आता है ये 15 KB का। अच्छा, 15 सेम मॉडल है। ये 15 था, ये हमारे पास 13 है। 15 12.5 KB हो गया, 12.5 KB है। सेम चीज़, सेम जेन्युइन कंडीशन, सेम चीज़। ये हमारे पास कबूटा इंजन है। आजकल नए में भी कबूटा ही आ रहा है। अच्छा, कबूटा इंजन? कबूटा आ रहा है। इस तरह हमारे पास यूज़ हुए हुए आते हैं जापान से, फिर हम उनके ऊपर कलर कर देते हैं। ये भी बिल्कुल कलर वाला कुछ नहीं हुआ, जेन्युइन कंडीशन में। जेन्युइन कंडीशन, अच्छी साफ सुथरी कंडीशन में। ठीक है, तो इसके प्राइस? इसके प्राइस है हमारे पास 11 लाख रुपए, 11 लाख। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है जिसको बोलता है कि 3 AC नहीं 4 AC चाहिए हमें, 4 AC, और हमें पास दूसरा घर का लोड भी चलाना है, हैवी ड्यूटी। तो ये हमारे पास ये है 20 KB का। ये हमारे पास इसूज़ू इंजन में। इसूज़ू इंजन में टॉप नॉच क्वालिटी है, बेहतरीन है, कोई फ़र्क नहीं है। इसका इंजन में दिखाता हूँ, आए तरह बेहतरीन कंडीशन है। और इसके क्या प्राइस होंगे? इसके प्राइस भी 11 लाख रुपए, 11 लाख। अच्छा, कुछ इसमें हो जाएगी कमी बेशी या फिक्स प्राइस बता रहे हैं? कमी बहुत मुश्किल हो गई है। अच्छा, पेशी है। फिक्स प्राइस बता रहे हैं? बाटा रेट कुछ 5, 10, 20 हज़ार रुपये तो इंसान को रखनी पड़ती है। हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ स्पेशल देंगे, डिस्काउंट वगैरह? आपके व्यूअर्स के लिए करते हैं, कुछ सोचते हैं। इसके बाद ये जो 20 KB का नॉन डिजिटल है इसूज़ू इंजन में, इसी में डिजिटल आ गया हमारे पास। ये डिजिटल आ गया, सेम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह? नहीं, ये इसूज़ू में था, ये कबूटा में। अच्छा, ये चेंज है इंजन। और ये 1000 से 1500 घंटे चले हुए होते हैं। हम ज़्यादा पीस मंगाते नहीं हैं जो ज़्यादा चले हुए हों, हम सारे मंगाते हैं जो 1500-2000 घंटे के दरमियान चले हुए होते हैं, और इनको कुछ नहीं होता है, चलाते रहें। मतलब हमारे यहाँ तो मिसाल ऐसी है कि डेनियो रह जाएगा और हम चले जाएंगे। अच्छा, कहीं नहीं, कुछ नहीं, लॉन्ग लाइफ। और रीसेल वैल्यू ऐसी है कि आप अभी दें और अभी पैसे, जैसे करोला गाड़ी होती है वैसे ही इसके हैं। ठीक हो गया। कबूटा इंजन में बेहतरीन कंडीशन। अब ये 12.5 लाख का। अब 20 KB में भी वैरायटी आती है। अब मेरे पास एक नया भी मौजूद है, नया ये बॉक्स पैक।
हमारे पास ब्रांड न्यू है, मतलब कोई यूज़ कुछ नहीं हुआ। ये हमारे पास इसके डॉक्यूमेंट है, टेस्ट सर्टिफिकेट है, और ये भी कबूटा ही है, सेम चीज़ है, सिर्फ इसका पैनल थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी सेम है सारी चीज़ें। ये स्टार्ट करके दिखाऊं? कोई साउंड नहीं, नए और यूज़ में कोई ऐसा खास फ़र्क नहीं है। नया प्राइस में बहुत फ़र्क है, प्राइस 24 लाख रुपए का ये हमारे पास 24 लाख का, बिल्कुल जैपनीज़ चीज़ है। और फिर नहीं हो तो फिर और अच्छा। हाँ, ये मेड इंडोनेशियन है। अब जो जितने भी नए सेट आ रहे हैं वो सब इंडोनेशियन मेड आ रहे हैं। ये हमारे पास इंडोनेशियन मेड। और ये कंडीशन जो पहले दिखाए वो जैपनीज़ है सारे? वो जैपनीज़ है, कुछ इंडोनेशियन है, कुछ जैपनीज़ है। अब मेरे पास एक जैपनीज़ है जो मेरे पास ये साउंड प्रूफ है। एक मेरे पास है अल्ट्रा साउंड प्रूफ, जिसका साउंड ही नहीं है। आप बराबर में खड़े हो जाओ, ऐसा लगेगा हाइब्रिड गाड़ी के बराबर में खड़े हो गए, जिसका उसका साउंड नहीं होता ना, इसी तरह उसका साउंड आए। मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरे पास है, ये भी डेन्यू, ये जैपनीज़ है और डेन्यू। ये अल्ट्रा साइलेंट है, इसूजू इंजन में, इसूजू इंजन, टॉप नॉच क्वालिटी है। अच्छा, इंजन चेंज तो नहीं होती है? ओरिजिनल जो कंपनी, ओरिजिनल इंजन होते हैं। कोई कबूटा भी होता है, कोई इसूजू भी होता है, कंपनी बनाती है। ये कॉम्पैक्ट साइज़ में और एक्स्ट्रा टैंक है इसका 92 लीटर का। ये ऊंचा है ना, टावर की तरह। ये मेरे पास इसूजू इंजन में, छोटा सेट, कॉम्पैक्ट साइज़ कुछ, और एक दरवाज़ा खुलता है। ये 25 kVA है। 25 kVA। मैं इसको चला के दिखाता हूँ, इसका साउंड नहीं है। खत्म, ये जनरेटर है। सही। ये 20 लाख का है। 20 लाख का, ठीक हो गया। बेहतरीन क्वालिटी। इसके बाद 25 की तो हमारे पास ख़त्म हो गए, बाकी सारे कबूटर हैं। इसके बाद हमारे पास 37 kVA का आता है। 20 kVA दिखाया मैंने आपको, इससे अपग्रेड मॉडल है हमारे पास 37 kVA, जिसमें हमारे पास 6 AC आराम से चल जाएंगे और घर का सारा दूसरा लूप। सही है। हमारे पास 6 सेट पड़े हैं 37 kVA में। हिनो भी है, लोग बोलते हैं इसूजू चाहिए, इसूजू भी है, हिनो भी है। ठीक है। इसूजू में हमारे पास 4BJ1 है और हिनो में हमारे पास WO4D है। दोनों अच्छी चीज़ है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक हो गया। ये मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ। साफ़ सुथरी चीज़ है, बेहतरीन। ये हमारे पास 17.5 लाख रुपए का है। 17.5 लाख, ठीक। बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन है, डेन्यू की चिट विट सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और ये यूज़ इजी यूज़ होता है, कोई भी बहुत इजी यूज़ होता है। अगर पहले से कनेक्शन हुए हों तो सिर्फ 3 तारे लगानी है और जनरेटर स्टार्ट है। प्लग एंड प्ले है, ये नहीं कि इसके लिए अलग से गैस का सिस्टम करना पड़ता है। और पहले जनरेटर के आते थे तो पहले ज़मीन में अर्थिंग का प्रॉब्लम आता था। ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है, बस कहीं पे भी रखते हैं, ऑन कहीं पे भी रख दें। हाँ, इसका खास तौर पे मैंने पहले जनरेटर दिया था, उन्होंने बंद कमरे के अंदर जनरेटर रख दिया। अच्छा। बंद कमरे में जनरेटर रखा तो जनरेटर तो कुछ दिन तो चला, उसके बाद उसकी मोटर जल गई क्योंकि वो अपने हीटअप हो गया। तो इसका ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि इसका वेंटिलेशन आती रहे। ऐसा ना हो कि एक कमरे बंद करके भूल जाए, जब ऑन हो रहा है। बड़ा सा इंजन है, जाहिर बात है इसको भी चाहिए होती है, जगह चाहिए, हवा आनी चाहिए। हवा नहीं आएगी, जवाब दे जाएगा। ठीक हो गया। और इसके स्पेयर पार्ट्स भी बहुत ईजीली अवेलेबल हैं, ना महंगे नहीं है, बिल्कुल सस्ते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कोई फॉल्ट आई है तो कोई रखा हुआ है ख़राब, ऐसा नहीं है। बाहर से पार्ट्स आएगा तो फिर इम्पोर्ट है इम्पोर्ट ही, लेकिन इसके पार्ट्स इजीली मार्केट अवेलेबल हैं क्योंकि गाड़ियों के पार्ट, इंजन है ना, इंजन ज़्यादातर ऐसा ही होता है। इंजन की कंडीशन दिखाता हूँ, ये मेरे पास इसूजू में है, साफ़ सुथरी कंडीशन में। ठीक हो गया। इसके ऊपर हम सिर्फ कलर करते हैं और कुछ भी नहीं करते, और जैसा होता है वैसे ही, उसका कोई छेड़खानी नहीं करते। इसी तरह हमारे पास ये वाला हमारे पास हिनो में है, सेम चीज़ है, कोई नहीं बता सकता कि क्या फ़र्क है। भाई इंजन का फ़र्क है, सिर्फ इंजन का फ़र्क है।
अच्छा, इंजन ऑयल का आप क्या रिकमेंड करते हैं, कब चेंज करना चाहिए? हर 100 घंटे बाद। हर 100 घंटे? हर 100 घंटे बाद हमें इंजन ऑयल चेंज करना चाहिए। ठीक है। इंजन, डीजल फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये तीनों चीज़ें चेंज करनी चाहिए। चलता रहेगा। जिस तरह हमारी गाड़ी मेंटेन कैसी होती है कि हमें सारी चीज़ें उसकी देखनी पड़ती हैं, चलती है तो उसकी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। ये भी इंजन है, इसी तरह ये भी इंजन है, इसकी भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो जाके ये लॉन्ग लाइफ होगा। ऐसा नहीं कि हमने डेनियो का जनरेटर ले लिया फिर भूल जाए, इसकी मेंटेन ज़रूरी है। ऐसा ही है। और मेंटेनेंस सर्विस भी हम देते हैं। कोई कस्टमर कहता है यार आप ही मेंटेन करें हमारे पास साल तक, तो वो भी हम मेंटेन करते हैं, पर मंथ चार्जेस होते हैं उसके। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें बताएगा कि कंडीशन क्या रहेगा, ये भाई क्या कर रहे हैं, इसका पानी, जो छोटी मोटी चीज़ें होंगी वो फिक्स कर देगा। बाकी जो अगर प्रॉब्लमेटिक कोई मसला आएगा तो वो आपको बता देगा भाई ये इशू आने वाला है, डायग्नोज हम करके दे देंगे आपको कि ये इशू है। जैसे आपने 37 देखे, हमारे पास 6 प्रोडक्ट थी, हीनो में भी थी, ईसुज़ू में भी थी। इसी तरह ये मेरा 60 kV का, 60-50 कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 20-25 जो है, 60 हमारे पास जापान में होता है, वो 110 पे चलता है, 50 यहाँ पर होता है, 50 हर्ट्ज़ होता है। तो मेरे पास ये बेहतरीन हीनो में और निपॉन, ये हमारे पास निपॉन 50 kV का मेरे पास निपॉन में है। ये चिट है, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई होती हैं कि क्या है। मैं आपको इसके अंदर की कंडीशन दिखाऊं। साफ़ सुथरी अंदर की कंडीशन है। इसमें आप बआसानी 9 AC आराम से चला सकते हैं और घर के दूसरा लो 1.5 टन का। ठीक हो गया। कमर्शियल में भी ये यूज़ होता है? ये ज़्यादातर कमर्शियल में ही यूज़ हो सकते हैं। जो 20-25 और 37 kV है, ये हमारे पास होम में यूज़ हो जाते हैं बेंगलुरु में, और जो बाकी इससे बड़े वाले हैं वो कमर्शियल यूज़ हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में, बिल्डर्स, कंस्ट्रक्शन, इन चीज़ों में हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। गणेश भाई, मैंने आपको 50 kV का दिखाया ना हीनो इंजन में, अब मैं आपको दिखाता हूँ निपॉन में। हमारे पास डेनियो और निपॉन सेम ही चीज़ है, बस थोड़ा सा ही फ़र्क है। दोनों जैपनीज़ है, दोनों सील्ड इंजन है, ऐसा कुछ नहीं है कि डेनियो और निपॉन का कुछ नहीं है। दोनों की रीसेल ऐसी ही है। ये हमारे पास 150 kV का, 150 kV का ये निपॉन चेरियो का चिट वेट लगी हुई है। ये देखिए कितना साफ़ सुथरा, बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ है। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा है कि ये जनरेटर चल 150 एम्पेयर चल रहा है, 125 एम्पेयर, कम चीज़ नहीं। और साउंड नहीं, मतलब हिल नहीं रहा है अपनी जगह पे, वाइब्रेट नहीं है, बिल्कुल अच्छी चीज़ है। मैं आपको इसकी इंजन की कंडीशन दिखाता हूँ। साफ़ सुथरी चीज़ है, बेहतरीन कंडीशन है। ये हमारे पास 35 लाख का है। 35। ये हीनो इंजन है, M10C, बेहतरीन है, नामी गिरामी है बिल्कुल। ये कमर्शियल यूज़ के लिए मेरा ख्याल है। ये कमर्शियल शादी यहाँ के करने के लिए हॉलों में लगते हैं, और जो हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, बैंक्स हैं, वो ज़्यादातर ये हमसे लेके जाते हैं। हम कंपनी को भी हैंडल करते हैं, हमारी पूरी कंपनी बनी है, GST भी हम लोग हैं, GST सर्विस है। ठीक हो गया। सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। कॉर्पोरेट लेवल को हम बहुत ज़्यादा देते हैं। ज़बरदस्त। जिसी तरह दानिश भाई जैसे आपको दिखाया मैंने 150 kV में, इसी तरह हमारे पास एक और भी है 150 kV का। एट अ टाइम हमारे पास मौजूद होते हैं 3-4 सेट एट अ टाइम हमारे पास मौजूद होते हैं। सेम चीज़ है, सेम है निपॉन, सेम निपॉन। और ये 2000 घंटे चला हुआ है हमारे पास। वो जो था वो 1500 घंटे चला हुआ था, वो इससे कम चला हुआ। वो उससे कम चला हुआ। प्राइस वगैरह दोनों के प्राइस 35 लाख, दोनों की सेम है। क्योंकि जैपनीज़ चीज़ है, इसमें 1000-2000 घंटे ज़्यादा चला हुआ तो कोई फ़र्क नहीं होता है। इनका इंजन का देखा जाता है कि इंजन की क्या पायदारी है, वो दोनों बेहतरीन कंडीशन है। ठीक है, यानी कि आपने कहा कि कितने ईयर की वारंटी दे रहे हैं आप इसकी? मैं इनकी 2 साल की ईयर की वारंटी दे रहा हूँ। 2 ईयर वारंटी दे रहे हैं। मतलब इनकी सर्विस से लोड पे ना जाए और ना चले, लोड पे ना जाए, तो ये सारी चीज़ें हमारी हैं। अगर कोई फॉल्ट आ जाता है, जैसे मोटर जल गई, इसके ऊपर ओवरलोड कर दिया, तो वो तो आपका है। इसकी हमें सिर्फ 2 चीज़ों की रखनी पड़ती है, इसका ऑयल और इसके फ़िल्टर्स सही टाइम पे मेंटेनेंस होती है। सही टाइम पे मेंटेनेंस होते हो, और इसका जितना लोड है ना उतना ही चलाएं। उससे ज़्यादा चलाएंगे, ओवरलोड करेंगे तो ये भी इंजन है, फिर इंजन अब जवाब दे जाता है। और इसका ख़ास तौर पर लोग पानी का ख्याल नहीं रखते हैं, पानी डालते नहीं है, वो सिर्फ ऑयल डीजल फ़िल्टर चेंज करते हैं, पानी डालते नहीं। पानी की वजह, पानी की सर्कुलेट नहीं होगी तो इंजन ठंडा कैसे होगा?
ठंडा करने के लिए हमें पानी चीज़ें भी देंगे। और हमारे पास कंपनी मेंटेन भी हम करते हैं कि अगर किसी को कंपनी मेंटेन चाहिए कि भाई हमारा 12 मंथ हमारे पास कंपनी का बंदा आए, वो हमारा पूरा चेक करके जाए कि इसमें क्या पूरी सर्विस, वो सर्विस भी मैं देता हूँ। 5000 पर जनरेटर में लेता हूँ, 25 पर मंथ 37 हाँ पर मंथ 5000 रुपीज़। 150 kV के हम 7000 रुपीज़ लेते हैं। ठीक है। उसमें मेंटेनेंस में कितने दिन लगाते हैं आप, मतलब? हमारे 2 विज़िट होते हैं, हर 15 डेज़ में हमारे पास विज़िट होता है। ठीक है। अगर किसी को मशवरा भी चाहिए हो कि हम यहाँ से जनरेटर ले रहे हैं तो हम ये वाला सही है, इसकी क्या प्राइस है, इतने का होना चाहिए, तो हम वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपना ही जनरेटर सेल आउट करने के लिए हैं। मुझे क्या है कि पावर के बारे में बंदे के पास हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, तो वो बआसानी चीज़ें ले। ये नहीं कि मतलब जनरेटर आए और सारी चीज़ें लेके चले जाए, उसके बाद नॉलेज भी होना ज़रूरी है। बिल्कुल। अब कराची में कोई विजिट करना चाहता है वो तो इजीली आ जाएगा, लेकिन आउट मेरे पास ज़्यादातर ये होते हैं कि मैं उनको पिक्चर बना के दे देता हूँ, वीडियो बना के चला के लोड पे, मेरे पास लोड बैंक है 150 kV का आराम से चल जाता है उस पर, वो चला के उनको मैं वीडियो बना के भेज देता हूँ। तो अगर उनको पसंद आ जाए तो वो पार्टियाँ मेरी बनी हुई हैं, मतलब उनको पता है कि मेरी चीज़ टॉप नॉच है, हाँ टॉप नॉच क्वालिटी और आफ्टर सेल सर्विस भी है, तो मैं इनको चीज़ें देके वो चले जाता है, उनके पैसे आ जाते हैं। डिलीवरी टाइम कितने? जिस दिन उनकी पेमेंट आएगी उसी दिन, उस दिन या उसकी अगली सुबह आउट ऑफ सिटी की बात, आउट ऑफ सिटी की यहाँ से डिलीवर हो जाएगा और 2 दिन में उनके पास पहुँच जाएगा। 2 days वर्किंग डेज। 2 वर्किंग डेज। वो कहते हैं कि क्या नाम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या प्राइवेट हो, दोनों में से जो वो बोलेंगे, जो उनके लिए आसानी होगी वो हम भिजवा देते हैं। अगर कोई दूसरा मॉडल चाहिए हो तो हमारी वेबसाइट पे लिस्ट हुआ है powerplusgenerators.com.pk पे, वहाँ पर बेसिक स्पेसिफिकेशन भी मौजूद है हर जनरेटर्स की, वहाँ ब्रोशर भी मौजूद है, वहाँ कोटेशन का ऑप्शन भी है। एक कस्टमर को जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए कस्टमर जनरेटर लेने के लिए, वो सारी चीज़ हमारे पास वेबसाइट में मौजूद है, powerplusgenerators.com.pk से है। और आपको अगर मेल करनी हो, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर हो उसको मेल करनी हो तो info@powerplusgenerators.com.pk पे हम सब मौजूद है, आप वहाँ पर मेल करके आप क्लिक कर सकते हैं। अच्छा बासित, आपके हैवी ड्यूटी तो हमने देख ली है, इसके अलावा छोटे जनरेटर्स वगैरह भी रखते हैं आप? हमारा ज़्यादातर काम हमारे पास इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड है, लेकिन कुछ सेट हैं जो हमारे पास आ जाते हैं तो हम उनको दे देते हैं। कुछ सेट हमने जो महदूद रखे हैं जो अच्छी टॉप नॉच क्वालिटी है। जी। ऐसे ही हर चाइना का सेट नहीं रखा है, कुछ जनरेटर रखे हैं जो अच्छी हैं, जो चलें, जो परेशानी ना दें, क्योंकि हम उससे परेशान हैं जो कस्टमर कॉल करके कहता है कि मेरा जनरेटर नहीं चल रहा, उससे तौबा है हमारी कि वो फ़ोन ना करे, वो आराम से रहे, उसका जनरेटर खुद ऑन हो खुद ऑफ हो। सही है। हमारे पास इसमें ऑटोमेटिक भी आते हैं, सारे जनरेटरों में ऑटोमेटिक पैनल भी लगते हैं। अच्छा। वो अलहदा होता है, वो अलहदा होता है। कोई कहता है कि हमें ऑटोमेटिक लगाना है कि स्टार्ट हो जाए, वो भी लगता है, वो अलग से है। मेरे पास सारी टीम मौजूद है, इंस्पेक्शन टीम भी मौजूद है, मेरे पास मैकेनिकल टीम भी मौजूद है, सेल्स के बंदे भी हैं, CFO भी है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, पूरी कंपनी की तरह मैं हैंडल कर रहे हैं। मैं आपको मैं आपको छोटे के जनरेटर में दिखाता हूँ। मेरे पास मिडास कंपनी का है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें आपका एक AC भी चल जाएगा 1.5 टन का। ये USA ब्रांड का है लेकिन मेड चाइना में हुआ है, तो इन्होंने अपना पेटेंट कराया हुआ है ये एनर्जी कि इनमें एक AC भी चल जाता है, वरना 3 kV में AC नहीं चलता। ये 3 kV है, सेल्फ स्टार्ट भी है, पुश स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट भी है और किक स्टार्ट भी है, दोनों 2 in 1 है और बेहतरीन क्वालिटी है। इसके बाद मेरे पास ये पेट्रोल गैस दोनों पे हो जाती है? हाँ, ये पेट्रोल गैस दोनों पे होता है, ये 3 kV का। इसके बाद मेरे पास फिरमैन का जनरेटर है 5 kVA का, ये भी किक स्टार्ट है और पुश सेल्फ स्टार्ट है। इसमें आपके पास भी एक AC चल जाएगा और घर का एक फ्रिज चल जाएगा और बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, ये मिडास का आपका है 85,000 का, 85,000 का, और जो फिरमैन का है वो आपको पड़ेगा 1.5 लाख रुपए का। जी, बैटरी मौजूद है और इसकी 6 मंथ पार्ट्स वारंटी भी है, पार्ट दोनों की पावर। फिर हमारे पास मिडास छोटा जिसको 3-4 पंखे 4-5 लाइटें चलानी हो, ये मिडास की कंपनी का है। फिर मेरे पास फिरमैन भी है, ये दोनों 35,000 के हैं। गैस पे नहीं होगा? ये भी गैस पे हो जाएगा, ये भी गैस पे हो जाएगा। किट लगेगी, किट इसके साथ मिल जाएगी, कोई 500-600 रुपये की किट आती है, वो हम इसी के साथ दे देते हैं। बेहतरीन। 1 घंटे में अगर लोड पे कितना फ्यूल? ये 1 लीटर, आधा लीटर, पौना लीटर लेगा, कोई इतना ज़्यादा नहीं लेता ये।
और नॉइज़ वगैरह भी? नॉइज़ भी इतनी कोई ख़ास नहीं है, मतलब बिल्कुल आप इसको घर में रख सकते हैं, गैलरी में रख सकते हैं कि कमरे तक आवाज़ नहीं आएगी। इसके प्राइस बताते हैं? 35,000 है। दोनों 35,000 के, दोनों 35,000 सेम है? दोनों सेम ही है। 1.5 है, एक 1.2 है, कोई फ़र्क नहीं है, दोनों 35,000 के। 6 मंथ इसकी भी वही? इसकी पार्ट्स वारंटी है। बाकी हमारी बॉक्स पैक आते हैं? जी इस तरह बिल्कुल, ये फिरमैन का बॉक्स है, ये मिडास का बॉक्स है, इसी तरह हम बॉक्स पैक करके दे देते हैं। हमारे पीछे गोदाम में पैक भी पड़े हुए हैं, कोई बोलता है पैक भिजवा दो तो हम पैक भिजवा देते हैं, वरना हम चेक करने के लिए इसको खोलते हैं। ये एनजी क्या है? एनजी पेट्रोल एलपीजी नेचुरल गैस? नेचुरल गैस है ये, ठीक हो गया। नेचुरल गैस से भी चले। एलपी जो हमारे सीएनजी पे लगते हैं जो, ठीक हो गया। वो भी है, तो सब पे चल जाएगा।